तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को रोमन रेंस यानी कि ट्राइबल चीफ से। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट है रोमन रेंस को लेके। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि रोमन रेंस जो है करेंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर 995 विंस के साथ है, यानी कि 995 ऐसे मैचेस हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जहां पे रोमन को विक्ट्री मिली है। एंड अगर अपडेट्स का कहना सही है, अगर अपडेट्स के अकॉर्डिंग रोमन रेंस सही में क्राउन जूल के अंदर, सर्वाइवर सीरीज के अंदर, रॉयल रंबल के अंदर एंड एलिमिनेशन चेंबर के अंदर कम्पीट करेंगे तो वहाँ पे वो पक्का जीतेंगे। एंड इसके बाद रेसलमेनिया जाते जाते रोमन के पास टोटल 999 विक्ट्रीज होगी। एंड जो रेसलमेनिया का मैच होगा वहाँ पे रोमन के पास एक अपॉर्चुनिटी रहेगी कि वो अपनी 1000th विक्ट्री रेसलमेनिया फिलाडेल्फिया में स्कोर करें। यानी कि क्राउन जूल के अंदर अगर रोमन जीतते हैं तो 996th विक्ट्री होगी उनकी, वो सर्वाइवर सीरीज में 997th, रॉयल रंबल में 998th एंड एलिमिनेशन चेंबर ऑस्ट्रेलिया में 999th। एंड देन रोमन के पास हो जाएगी अपॉर्चुनिटी कि वो रेसलमेनिया फिलाडेल्फिया में पॉसिबली रॉक को हरा के अपनी 1000th डब्ल्यूडब्ल्यूई विक्ट्री रिकॉर्ड करें, स्कोर करें। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट है कि शेड्यूल के अकॉर्डिंग रोमन की जो 1000th विक्ट्री होगी वो रेसलमेनिया फिलाडेल्फिया में हो सकती है अगर वहाँ रोमन जीतेंगे तो। लेकिन अगर वो नहीं भी जीतेंगे तो रोमन के पास ये अपॉर्चुनिटी रहेगी कि वो रेसलमेनिया फिलाडेल्फिया की विक्ट्री को अपनी 1000th विक्ट्री बनाए। तो यहाँ पे रोमन के पास ये एक दो चीज़ें जो है ऑन द लाइन रहेगी रेसलमेनिया फिलाडेल्फिया में। एक तो ट्राइबल चीफ का खिताब अगर रॉक से मैच होता है तो, और एक है 1000th विक्ट्री वाली चीज़। तो रोमन रेंस काफ़ी क्लोज है अपनी 1000 डब्ल्यूडब्ल्यूई विक्ट्री स्कोर करने के लिए। क्या आपको लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इस चीज़ को रेसलमेनिया 40 में कराएगी? एंड क्या आपको लगता है कि अगर रेसलमेनिया 40 में मौका होगा डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास ये करने का तो क्या वो वहाँ पे रोमन को हराएंगे? सवाल तो फिलहाल ये है, वक्त बताएगा क्या होता है क्या नहीं। लेकिन अभी के हिसाब से टोटल 995 विक्ट्रीज के साथ ट्राइबल चीफ डिफेंड करते हुए अपनी अनडिस्प्यूटेड टाइटल, डिफेंड तो नहीं करते हुए, एब्सेंट है बट अभी करेंगे बहुत ही जल्दी क्राउन जूल के अंदर। ये कुछ अपडेट थी बहुत ही इंटरेस्टिंग, तो मुझे लगा आपको बताते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि गुंथर को लेके। द एंड इज़ नियर द एंड इज़ नाय, ऐसा हम कह सकते हैं गुंथर के लिए। अभी गुंथर जो है किसी तरीके से टोमासो चिएम्पा से निपटे। हालांकि ये वाला मैच फास्ट 10 में होने वाला था लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इसको पहले ही करा। एंड उसके बाद हमें DIY का जो है रियूनियन देखने को मिला, जॉनी गार्गेनो एंड टोमासो चिएम्पा का। तो खैर गंथर की बात है यहाँ पे, तो गंथर ने तो किसी तरीके से अपनी टाइटल रिटेन कर ली। गंथर स्टिल चैंपियन बने हुए एंड गेबल उनकी ये रेंज जो है ख़त्म करने वाले, इसीलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ये वाला मैच पहले ही करा के ख़त्म करा दिया, ऐसा माना जा रहा है। अब यहाँ पे गंथर की रेंज कब ख़त्म होगी वो गेबल के हाथ में ही है। जब चैट गेबल को अपॉर्चुनिटी मिलेगी वापस से इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए तो वो आखिरी मैच होगा गंथर का इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन के तौर पे, जहाँ पे कि वो अपनी टाइटल डिफेंड करेंगे। तो गंथर जो है अभी जो नेक्स्ट टाइटल डिफेंस करेंगे वो आई गेस पॉसिबली चैट गेबल के अगेंस्ट ही होगा। एंड अगर इनका अगला टाइटल डिफेंस चैट गेबल के अगेंस्ट ही है तो इनका अगला टाइटल डिफेंस ही इनका आखिरी टाइटल डिफेंस भी होगा। यानी कि अब सब कुछ मैटर करता है कि चैट गेबल कब गंथर को फेस करते हैं। जब भी वो फेस करेंगे गंथर की हार निश्चित है, ये कुछ बताया जा रहा है। तो गंथर का एंड करीब है, बस ख़त्म ही होने वाला ये रेन। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि कोडी एंड जे को लेके, यानी कि कोडी रोड्स एंड जे उसो को लेके। तो आपको पता है इनका मैच फास्ट लेन के लिए कंफर्म हो चुका है। कोडी रोड्स एंड जे उसो चैलेंज करने वाले हैं अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए डैमन प्रिस्ट एंड फिन बैलर यानी कि जजमेंट डे को। तो क्या यहाँ पे एक्चुअली में कोई चांस है कि ये लोग टाइटल जीत सकते हैं? मुझे नहीं पता कितने लोग चाहते हैं कि ये जीते या नहीं जीते, लेकिन एक क्वेश्चन जरूर से। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि रूमर्स अपडेट्स काफ़ी टाइम से है टाइटल स्प्लिट को लेके। एंड मैंने सुना था कि नवंबर के आसपास जो ये टाइटल स्प्लिट हो सकती है प्रॉपरली। एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास नए टाइटल डिज़ाइंस पड़े हुए हैं, बस वक्त है इंट्रोड्यूस करने का। तो वो जब देखेंगे कि ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है तो वो इंट्रोड्यूस कर देंगे। अब यहाँ पे कोडी रोड्स एंड जे उसो कोई छोटी मोटी डील नहीं है, जजमेंट डे के लिए एक बहुत बड़ी डील है, इनको हराना मुश्किल होगा। तो ऐसे में फैंस क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या सही में जीत जाएंगे क्या ये? तो मैं आपको अपडेट बता दूं, ऐसा कोई स्पॉइलर तो है नहीं कि हाँ ये कंफर्म है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोडी एंड जे उसो हार जाएंगे, इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। यानी कि अभी बेटिंग ऑड्स तो नहीं है, लेकिन उसके अलावा भी अगर माने स्ट्रीट्स की तो 50-50 बताया जा रहा है कि चांस है दोनों के 50-50 कोई भी जीत सकता है। मे भी आपको कोडी और जे उसो जो है न्यू चैंपियंस बनते हुए भी देखने को मिल सकते हैं, और शायद इसके बाद जो टाइटल स्प्लिट हो सकता है, क्योंकि कोडी और जे उसो कोई ऐसी टीम नहीं है जिसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई को बहुत कुछ सोचना पड़े इनसे टाइटल लेने के लिए। ऐसी जो टीम्स होती है बहुत ईजिली टाइटल हार भी जाती है मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह से। तो ऐसे में अगर ये बन जाते हैं चैंपियंस और उसके बाद टाइटल स्प्लिट इन दोनों के जरिए ही हो जाए तो उससे बेटर क्या ही होगा, टाइटल स्प्लिट हो जाना चाहिए
फाइनली बहुत जल्दी, एंड उसके बाद इनको हराना भी थोड़ा सा आसान हो जाएगा, तो इनको हरा के टाइटल स्प्लिट भी आसानी से कर सकते हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है WWE के पास, इनको चैंपियन बना के इनसे टाइटल स्प्लिट करवा के इनको टाइटल हराने की। क्या कहते हो आप लोग, इनको चैंपियन बन जाना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट करके बताना क्या आप लोग चाहते हो, ये भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हो ज़रूर से। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में, जो कि कार्लिटो को लेके। कार्लिटो भाई पता नहीं, कार्लिटो का भी हाल वीर महान वाला हो गया है। वीर महान इज़ कमिंग टू रॉ, ये जो चीज़ हम लोग देखते थे वो सेम सिचुएशन है कार्लिटो की। काफ़ी टाइम पहले, अभी से 2-3 महीने पहले हमने सुना कि कार्लिटो WWE के साथ साइन कर चुके हैं। इंडी रेसलिंग वगैरह में जा के कह रहे थे कि भाई मेरी डेट्स कैंसिल कर दो, अब मैं नहीं आ पाऊँगा, एंड कह रहे थे कि मैं WWE के साथ साइन कर चुका हूँ। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, वो WWE के साथ साइन कर चुके हैं, एंड आना तो उनको कायदे से समरस्लैम के अंदर ही चाहिए था या फिर उसके बाद वाले स्मैकडाउन में, लेकिन वहाँ पे वो अपीयर हुए ही नहीं। तो अब कब आएंगे कार्लिटो? बूजर रैस्लिन से इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया, तो बूजर रैस्लिन के पास इसको लेके कोई अपडेट नहीं है, यानी कि कार्लिटो को लेके कुछ भी करेंटली चल ही नहीं रहा है। कार्लिटो को लेके कोई अपडेट नहीं है, कोई न्यूज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन एक अनुमान है कि अगर उनको आना होगा तो शायद रॉयल रंबल अगला प्लेस है जहाँ पे कि उनका रिटर्न हो सकता है, क्योंकि वो एक ऐसा प्लेस होता है कि जहाँ पे WWE मल्टीपल रिटर्न्स करा सकती है, एंड बहुत सारे ऐसे सुपरस्टार्स जो कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अनयूज्ड रहते हैं, WWE उनको वहाँ पे बुला के वहाँ पे कम्पीट कराती है। तो मे बी कार्लिटो अब अगर इस बीच नहीं आ रहे हैं तो मान के चलो कि रॉयल रंबल ही उनके लिए एक डेस्टिनेशन है। ऐसे ऑथर्स ऑफ पेन भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है, लेकिन वो भी अभी नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे कई सारे सुपरस्टार्स होंगे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, लेकिन वो आ नहीं रहे। लेट्स सी कब आते हैं कार्लिटो, इनको लेके एज सच बहुत बड़ी अपडेट नहीं है कोई। आगे बढ़ते हैं गाइस, आखिरी स्टोरी कवर करते हैं CM पंक एंड सेथ रॉलिंस को लेके। सो नाउ इट्स ऑलमोस्ट कन्फर्म्ड कि CM पंक एंड सेथ रॉलिंस ही CM पंक की फर्स्ट फ्यूड होने वाली है, यानी कि CM पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस। ये होगा CM पंक के रिटर्न का फर्स्ट मैच। CM पंक का WWE रिटर्न ऑलमोस्ट कंफर्म है, ये आप सब बात समझ ही रहोगे, जान ही रहोगे। और अभी आपको बैक टू बैक सेथ रॉलिंस के और भी सेगमेंट्स में ऐसे ही हिंट्स, ऐसे ही CM पंक के रेफरेंसेस देखने को मिलेंगे। अगर आपको नहीं पता मैं ऐसे ही से कैसे रेफरेंसेस की बात कर रहा हूँ, तो सुबह वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो। इस हफ्ते से पहले वाले मंडे नाइट रॉ के बाद जो वीडियो आई थी वो भी चेक कर सकते हो। वहाँ पे प्रॉपर रेफरेंसेस मैंने आपको दिखाए कि किस तरीके से सेथ रॉलिंस टीज कर रहे हैं, एंड सेथ रॉलिंस के सेगमेंट्स में टीज करा जा रहा है CM पंक का WWE रिटर्न। अब ये सेम चीज़ हुई थी कोडी रोड्स के साथ। सेथ रॉलिंस के सेगमेंट्स में ही कोडी रोड्स को लेकर टीजेस आते थे, कोडी रोड्स से मैच हो गया उनका रेसलमेनिया में, उसके बाद एक प्रॉपर फ्यूड हुई। तो ये सेम सिचुएशन जो है कम्प्लीटली आ रही है CM पंक के लिए, एंड ये सेम चीज़ें रिपीट की जाएंगी CM पंक के साथ भी। तो माना जा रहा है कि CM पंक भी इसी तरीके से रिटर्न करेंगे, एंड उसके बाद वो रॉलिंस को फेस करेंगे, एक फ्यूड देंगे। इनकी तो एक्चुअली में बैक स्टोरी भी है, तो एक बहुत तगड़ी फ्यूड हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा पर्सनल फ्यूड हो सकती है, एंड माइक प्रोमो वर्क भाई दोनों की तरफ से कमाल का है। तो वो भी काफ़ी कमाल की इंटरेस्टिंग चीज़ हमें इनके फ्यूड में देखने को मिल सकती है कि ये दोनों एक दूसरे को भयंकर वाला रोस्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में ये ऑलमोस्ट कन्फर्म है कि CM पंक की फर्स्ट WWE फ्यूड, फर्स्ट WWE रिटर्न मैच सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट WWE बुक करने वाली है। इसकी पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा बताई जा रही है। तो क्या आप लोग ये सही में देखना चाहते हो या फिर नहीं, कमेंट करके बताना। देखते हैं कब होता है ये, सर्वाइवर सीरीज़ के अराउंड ही होना चाहिए आई गेस, सर्वाइवर सीरीज़ के बाद तुरंत जब CM पंक का रिटर्न हो। फिलहाल इस वीडियो के लिए कुछ ये अपडेट्स है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, ऐसे ही WWE रिलेटेड अपडेट्स वगैरह के लिए फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। सबकी लिंक्स आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। मिलता है अपने नेक्स्ट फिर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।